हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम 16 सोमवार व्रत कथा को लेकर चलते हैं। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ राजा ने एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। महादेव माता पार्वती के साथ वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से बोली, हे नाथ, आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी भी पूजा करने को आ गए। माता पार्वती जी ने पूछा, हे पुजारी जी, बताइए इस चौसर खेल में जीत किसकी होगी। पुजारी जी बोले, हे माँ, जीत तो भगवान भोलेनाथ की होगी। अंत में जीत माता पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद उसी मंदिर में अप्सराएं पूजन करने के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने के कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बात बतला दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोलीं, सोमवार का व्रत करें। संध्या उपासना उपरांत आधा सेर गेहूँ के आटे से 3 अंग बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग से मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद भगवान शंकर और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। पुजारी जी को कुशलतापूर्वक देखकर पार्वती जी ने पूछा, हे पुजारी जी, आप रोग से कैसे मुक्त हुए? रोग मुक्ति का कारण मुझे भी बताइए। पुजारी जी के कथनानुसार माता पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप उनके अप्रसन्न श्री कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है माँ, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया है और व्रत के बारे में सारी विधि सहित बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी वही 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी यही कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि उसने भी वही व्रत किया। फलता वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे कि सारे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका ही वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की सब विधि सहित बताया। राजकन्या ने भी सतपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, हे माता, किस पुण्य के कारण मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सभी 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया और आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को ही गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु
उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को घर से निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान इसने रानी को घर से निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन दुखी देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर अपने सूत की पोटली रखकर बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर घर से भगा दिया। फिर वह वहाँ से तेली के पास पहुँची तो तेली के भी सारे माट चटक गए और उसने भी इसे धुतकार कर वहाँ से निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए वह जिस भी पेड़ के नीचे जाती वही पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, हे बेटी, तू मेरे यहाँ रहे, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगता उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के प्रति आपका अपराध हुआ है जिससे आपकी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, हे गोसाई जी, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिवजी की से प्रार्थना की, हे शिवजी, हे बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया और राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, हे महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा और रानी भी आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत को कर राजा और रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो कोई भी मनुष्य भक्ति सह तथा विधिपूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में शिव के लोक की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। तो भक्तों, ये 16 सोमवार व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे की वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और कमेंट में हर हर महादेव बिल्कुल भी ना भूलें।